नमस्कार साथियों, मेरा नाम है आर के सिंह। संस्कृति आईएएस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज के एपिसोड में हम बात करने वाले हैं यूपी मदरसा एक्ट पर। आज सुप्रीम कोर्ट का एक बड़ा फैसला आया है और इसी फैसले की आज हम चर्चा करने वाले हैं और इससे जुड़े हुए जो महत्वपूर्ण पहलू होंगे उन पर भी हम संक्षिप्त रूप से बात करेंगे। तो चलिए देख लेते हैं, एक एक करके सभी बिंदुओं पर हम चर्चा करेंगे। यूपी मदरसा एक्ट की जो वैधता है अब ये बरकरार रहेगी, ऐसा कहना है सुप्रीम कोर्ट का। यानी देश के सर्वोच्च न्यायालय में ये मामला गया हुआ था और इसी के संदर्भ में जो सुप्रीम कोर्ट है इसने अपना फैसला सुनाया हुआ। अब थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं कि आखिर ये पूरा मामला क्यों चर्चा में है। तो सुप्रीम कोर्ट ने यूपी मदरसा एक्ट की जो वैधता है इसे बरकरार रखा है और इलाहाबाद हाई कोर्ट का जो फैसला है इसे अब पलट दिया है। और पिछली सुनवाई में जो चीफ जस्टिस थे उन्होंने ये कहा था कि जियो और जीने दो, और इस धारणा पर ही ये जो फैसला है ये सुनाया गया है, क्योंकि हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने यूपी बोर्ड ऑफ मदरसा एजुकेशन एक्ट की जो वैधता है ये पूरी तरह से बरकरार रखी है। अब उत्तर प्रदेश में मदरसा जो एक्ट है ये जारी रहेगा। इसी कारण से ये जो पूरा मामला है ये चर्चा में है। यूपी मदरसा शिक्षा बोर्ड अधिनियम 2004 को रद्द करने पर रोक लगाने वाले इलाहाबाद उच्च न्यायालय के फैसले को चुनौती देने वाली जो अपील है उस पर सुप्रीम कोर्ट का ये एक बड़ा फैसला आया है। ये जो फैसला है ये लाखों छात्रों का भविष्य भी तय करेगा। थोड़ा सा इससे जुड़े हुए जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं उन पर हम बात करते हैं कि आखिर ये पूरा मामला है क्या। तो 22 मार्च 2024 को हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने 86 पेज का जो फैसला है वो सुनाया और कोर्ट ने मदरसा को असंवैधानिक घोषित कर दिया था। कोर्ट ने क्या कहा था ये हम देखते हैं। तो कोर्ट ने कहा था कि यह धर्मनिरपेक्षता के जो सिद्धांत है उसका उल्लंघन है। यही नहीं, विभिन्न धर्मों के बच्चों के साथ भेदभाव नहीं किया जा सकता है, ये कोर्ट का कहना था। और कोर्ट ने यह भी कहा कि धर्म के आधार पर उन्हें अलग अलग प्रकार की शिक्षा मुहैया नहीं कराई जा सकती है। तो ये बात थी जिसके कारण से ये पूरा जो मामला है ये कोर्ट में गया हुआ था, क्योंकि पिछले 22 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट की 3 जो जज हैं उनकी पीठ ने मदरसा मामले में अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। इसमें इलाहाबाद हाई कोर्ट ने यूपी मदरसा शिक्षा बोर्ड अधिनियम 2004 को रद्द करने के फैसले को असंवैधानिक घोषित कर दिया था और ये कहा था कि यह धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांतों का उल्लंघन है। ये बात कही गई थी। इसी कारण से ये जो मामला है ये खास तौर पे चर्चा में था। यूपी सरकार ने अपना रुख स्पष्ट करते हुए ये भी कहा था और सुप्रीम कोर्ट को बताया था कि उसका मानना है कि कानून संवैधानिक है और अधिनियम को पूरी तरह से रद्द करने की आवश्यकता नहीं है और केवल जो आपत्तिजनक प्रावधान है उनकी जांच की जानी चाहिए। तो ये सरकार का पक्ष था। इसके अलावा अगर हम बात करें तो हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ मदरसा अजिजिया जो इजाजुतुल उलूम है इसके मैनेजर अंजुम कादरी ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। 5 अप्रैल 2024 को सुप्रीम कोर्ट में पहली बार इसकी सुनवाई हुई। कोर्ट ने हाई कोर्ट के फैसले पर रोक लगा दिया। कोर्ट ने यह भी कहा कि हाई कोर्ट प्रथम दृष्टया सही नहीं प्रतीत हो रहा है। यही नहीं, सुप्रीम कोर्ट का यह भी कहना था कि यह कहना गलत होगा कि यह एक्ट धर्मनिरपेक्षता का उल्लंघन करता है और यूपी सरकार ने भी हाई कोर्ट में मदरसा एक्ट का बचाव किया था। तो ये हमने बात की कि यूपी सरकार ने ये कहा था, अपना रुख स्पष्ट किया और सुप्रीम कोर्ट को ये बताया था कि उसका मानना है कि ये जो कानून है ये संवैधानिक है और अधिनियम को पूरी तरह से रद्द करने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि केवल आपत्तिजनक जो प्रावधान है उनकी जांच की जानी चाहिए। तो ये पूरा मामला था। इसके अलावा अगर हम बात करें तो एक्ट के खिलाफ वर्ष 2012 में पहली बार दाखिल हुई थी याचिका। मदरसा एक्ट के खिलाफ पहली बार वर्ष 2012 में याचिका दायर की गई थी। ये याचिका दारुल उलूम वासिया मदरसा के मैनेजर जो सिराजुल हक हैं, इन्होंने इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ खंडपीठ में दायर की थी। तब से ये मामला सुर्खियों में बना रहा है। वर्ष 2014 में माइनॉरिटी जो वेलफेयर लखनऊ है उसके सेक्रेटरी जो अब्दुल अजीज हैं, इन्होंने वर्ष 2019 में लखनऊ के मोहम्मद जावेद ने याचिका दायर की थी और उसके बाद वर्ष 2020 में जो रैजुल मुस्तफ़ा है इन्होंने भी 2 याचिकाएं दाखिल की थी।
तो इस तरह से ये जो याचिकाओं का क्रम है ये लगातार इस मामले से जुड़ा रहा है। इसके अलावा वर्ष 2023 में अंशुमान सिंह जो राठौर हैं, इन्होंने भी याचिका दायर की। सभी मामलों का जो नेचर था वो कहीं ना कहीं एक समान था और सभी ने एक्ट को रद्द करने की मांग की थी। इसमें यह कहा गया था कि धार्मिक शिक्षा से जो समाज है, जो सोसाइटी है, उसमें भेदभाव पैदा हो रहा है और इससे बाद में कोर्ट ने सभी याचिकाओं को एक साथ मर्ज कर दिया, एक साथ जोड़ दिया और इस पर सुनवाई की गई है। सुप्रीम कोर्ट ने अब क्या कहा है, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि यूपी मदरसा एक्ट के सभी जो प्रावधान हैं वो कहीं ना कहीं मूल अधिकार या संविधान के जो बेसिक स्ट्रक्चर हैं उनका उल्लंघन नहीं करते। ये महत्वपूर्ण बात कही गई है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। यही नहीं, 22 अक्टूबर 2024 को चीफ जस्टिस DY जो चंद्रचूड़ हैं, इनकी 3 जजों की जो बेंच है इस पर अपनी जो सुनवाई है वो की थी और इसके संदर्भ में जो फैसला है उसे सुरक्षित रखा था। इसके अलावा अगर हम बात करें तो कोर्ट ने ये कहा कि मदरसों के छात्रों को दूसरे स्कूल में ट्रांसफ़र करने का जो निर्देश है ये देना ठीक नहीं है। देश में धार्मिक शिक्षा कभी भी अभिशाप नहीं रही है और धर्म निरपेक्षता का मतलब है जियो और जीने दो। इसी कंसेप्ट पे धर्म निरपेक्षता चलती है। कोर्ट के फैसले से लगभग देखें तो देश के लाखों जो मदरसा छात्र हैं उनको राहत मिली है। तो इस तरह से खास तौर पे देखें तो ये चर्चा में रहा है। इसके अलावा अगर देखें कि क्या है यूपी मदरसा बोर्ड कानून, तो देखिए यूपी मदरसा बोर्ड जो एजुकेशन एक्ट है ये 2004 से संबंधित है। उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा ये पारित है। इसे राज्य में मदरसों की शिक्षा व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए बनाया गया था। इस कानून के तहत देखें तो मदरसों को न्यूनतम मानक पूरा करने पर बोर्ड से मान्यता मिल जाती थी, अब तक ऐसा था। इसके अलावा अगर बात करें कि ये जो मदरसा एक्ट है आखिर किस उद्देश्य से बनाया गया था, स्थापित किया गया था, तो यूपी मदरसा जो बोर्ड है ये एजुकेशन एक्ट का जो मूल उद्देश्य है ये मदरसों में शिक्षा की जो क्वालिटी है, जो गुणवत्ता है, उसे सुधारने के लिए और उन्हें आधुनिक शिक्षा प्रणाली से जोड़ने के लिए खास तौर पे ये जो एक्ट है ये बनाया गया था। ये 2004 में ये एक्ट कह सकते हैं कि लागू हुआ था। इसके साथ ही छात्रों को रोजगार के बेहतर अवसर उपलब्ध हों, ये भी एक महत्वपूर्ण उद्देश्य था। हालांकि ये अलग है कि इस कानून का जो विरोध है वो भी लगातार जब से ये बना लागू हुआ तब से होता रहा है। कुछ लोगों का ये भी मानना है कि यह कानून मदरसों को धर्म निरपेक्ष शिक्षा प्रदान करने से भी रोकता है। तो इस तरह के कई सारे जो आरोप हैं वो इस एक्ट पर लगते रहे हैं। तो ये पूरा मामला था जिसके बारे में हमने देखा, समझा। थोड़ा सा कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों की बात करें तो यूपी में मुरादाबाद में सबसे ज़्यादा गैर मान्यता प्राप्त जो मदरसे हैं वो उपलब्ध हैं। जैसे अगर डेटा की बात करें तो मुरादाबाद में वर्तमान में लगभग 550 से भी अधिक गैर मान्यता प्राप्त जो मदरसे हैं वो चल रहे हैं। सिद्धार्थनगर में 525 संख्या है, बहराइच में 500 के आसपास है। इसके अलावा अगर बात करें तो उत्तर प्रदेश सरकार ने बड़े स्तर पे कुछ मानकों के आधार पर मदरसों से जुड़े हुए एक सर्वे भी कराए थे जिसमें मुख्य रूप से 12 जो पॉइंट्स हैं उनको आधार बनाया गया था। जैसे मदरसे का आखिर नाम क्या है, संचालन करने वाली जो संस्था है वो कौन है, कब मदरसा स्थापित हुआ है, छात्रों की जो सिक्योरिटी है उसके लिए क्या प्रबंध है, पेयजल और फर्नीचर की व्यवस्था क्या है, बिजली सप्लाई कैसे होती है, टॉयलेट कितने हैं, इसके अलावा मदरसे में स्टूडेंट की संख्या कितनी है, टीचर्स की संख्या और सिलेबस क्या है, मदरसे की जो आय है उसका आखिर स्रोत क्या है और स्टूडेंट का किसी अन्य संस्था में क्या रजिस्ट्रेशन है और गैर सरकारी समूह की जो संबद्धता है वो कहाँ से है। तो ऐसे कई सारे कह सकते हैं कि आधार थे जिनके आधार पर उत्तर प्रदेश की सरकार ने इन पॉइंट के आधार पर एक सर्वेक्षण कराया था जिसके आधार पर कई सारे जो तथ्य हैं वो सामने आए थे। तो इस तरह से हमने देख लिया कि आखिर हाल ही में ये जो फैसला सुप्रीम कोर्ट का आया है, जो यूपी मदरसा एक्ट क्या है और इसका उद्देश्य क्या है और इससे जुड़ा हुआ पूरा मामला क्या है और हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने इसके संदर्भ में क्या फैसला दिया है, जिसके कारण से ये कहा जा रहा है कि लाखों जो छात्र हैं जो मदरसा से जुड़े हुए हैं उनका भविष्य इस डिसीजन से तय होगा। यही नहीं, ये भी कहा जा रहा है कि हाई कोर्ट के फैसले को खारिज कर दिया है सुप्रीम कोर्ट ने, जिसमें मदरसा एक्ट को असंवैधानिक बताया गया था। तो ये आज चर्चा का विषय था। इस पर आधारित एक प्रश्न भी देख लेते हैं। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने बोर्ड ऑफ मदरसा एजुकेशन एक्ट की जो वैधता है ये बरकरार रखी है। इसका संबंध किस राज्य से है? विकल्प दिए गए हैं, बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और असम। तो इस तरह से आज की चर्चा
मदरसा से जुड़े हुए इस डिसीजन से जुड़ी हुई थी, जिसके संदर्भ में सुप्रीम कोर्ट का खास तौर पे यूपी मदरसा एक्ट के संदर्भ में एक बड़ा फैसला आया है, जिसकी चर्चा हमने आज की। तो आज के एपिसोड में इतना ही। नए एपिसोड में एक नए विषय के साथ फिर मिलेंगे, तो आप हमारे साथ बने रहें। इसके लिए धन्यवाद।